संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा ना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि YouTube कम्युनिटी में यूट्यूब आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसमें दो सबसे बड़े यूट्यूबर्स आपस में भिड़े हुए हैं। इसमें संदीप सर ने क्या हुआ कि आज तक का उनका 2.5 करोड़ का सब्सक्राइबर्स है, इतना बड़ा चैनल है, लेकिन आज तक उन्होंने मोनेटाइजेशन ओपन नहीं किया। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है, लोगों को युवाओं का साथ देने के लिए उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया, वो भी 2.5 से 3 महीने के लिए। और उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं अरेंज कर लेता हूँ इतने पैसे जितने कि इस कंट्रोवर्सी से निपटने के लिए मेरे पास अरेंज हो जाते हैं, तो मैं फिर इस चैनल को मोनेटाइज नहीं करूंगा। अगर ऐसे बड़े लोग ऐसा करते हैं, किसी चीज को गलत को रोकने के लिए कुछ करते हैं, तो समझिए वो गलत कितना गलत होगा। अब इसमें जो लोगों ने, जो एफिलिएट्स जिन लोगों ने खरीदा था, वो बच्चे देखा मैंने फांसी लगाने के लिए, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात कर रहे थे। अब उनके साथ कितना बड़ा एक्सपोजर है। जब कोई भी बच्चा, कोई भी यूथ अपने घर से निकल करके बाहर कॉलेज के लिए जाता है, जब घर से कुछ पैसे लेता है, तो यहाँ पर उसको पता होती है कि घर में किस स्थिति से इस प्रकार से पैसे अरेंज करके बाहर आते हैं, और उन पैसों को बाहर शहरों में बैठे बड़े बड़े लोग, जिनको मतलब ग्राउंड लेवल से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोग उनसे कॉन्टेक्ट बनाते हैं, उनसे अपने कोर्स ज्वाइन करवाते हैं, और ऐसे कोर्स जिनकी वैल्यू है 100 रुपये और लेते हैं उसका 50,000। अब इसमें होता क्या है कि जब वो लड़का कुछ भी उसमें वैल्यूएबल चीज नहीं सीख पाता, कुछ भी अर्निंग उसकी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका मेन मकसद होता है इस उम्र में, जब भी कोई लड़का कॉलेज या स्कूल से निकलता है, तो उसका मेन मकसद होता है कि घर वालों को फ्री कर देना फाइनेंशियली, कब तक वो लोग हमारा बोझ उठाएंगे। अब ऐसे में क्या होता है कि एक तो घर से फ्री होना चाहते थे, घर से पैसे लेकर के आपका कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बावजूद भी अगर वो कुछ भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब लड़कों के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, माइंड के ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की नौबत आ जाती है, और बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच भी लेते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो संदीप सर क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर विवेक बिंद्रा की गलती है, तो संदीप सर बिल्कुल 110% राइट है। अगर ये स्कैम है, तो मैं तो मानता हूँ ये स्कैम है, क्योंकि जो नोटिस है और जो इंडियन गवर्नमेंट्स के जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग भी ये स्कैम के कैटेगरी में माना जाता है। अगर इसमें विवेक बिंद्रा फाइनेंशियली अगर कुछ भी हो, अगर वो सभी के पैसे लौटा देते हैं, और कुछ भी होता है जो जेन्युइन हो, ऐसा कोर्स हो जिसमें कुछ वैल्यूएबल चीज हो, लोग उससे सीखें, भले वो अर्निंग करें या ना करें, लेकिन लाइफ की बहुत सारी चीजें सीख सकें, जिससे उनको जिंदगी जीना आसान हो। और वो कोर्स जितना में ये लोग बेचते हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख के कोर्सेस, क्या उनकी वैल्यू उतना है? अगर उतना है तो उस लायक कोर्स भी होना चाहिए जिसकी वैल्यू उतना मार्केट में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये पूरा का पूरा स्कैम है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं।